हाय गाइस। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं नेक्स्ट अंबानी। जोक्स अपार्ट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे दुबई में आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पूरी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इस प्रोसेस में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने में। तो इसलिए आज के वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's go। तो पहला स्टेप है समझने के लिए कि जो आप अपनी कंपनी दुबई में या फिर यूएई में खोलेंगे वो कौन से जोन में खोलेंगे, कौन से रीजन में खोलेंगे। तो यहाँ पर दो जोन्स होते हैं, पहला मेनलैंड जोन, दूसरा होता है फ्री जोन्स। तो फ्री जोन्स जैसे यहाँ पर है दुबई फ्री जोन, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, सबके पास में अपने अपने कुछ फ्री जोन्स हैं जहाँ पर आप ये कंपनीज अपनी खोल सकते हैं। बट ये कंपनीज अगर आप फ्री जोन में खोलेंगे तो वो सिर्फ फ्री जोन के एरिया में ही ऑपरेट कर सकती है विद इन दैट एमिरेट। बट अगर आप मेन लैंड में कंपनी खोल रहे हैं तो वो कंपनी पूरे मेन लैंड में या फिर फ्री जोन में या फिर इंटरनेशनल लोकेशन में भी ऑपरेट कर सकती है। तो जैसे अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या फिर आप कोई शोरूम खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई ई कॉमर्स बिजनेस खोल रहे हैं, तो फिर वो आप कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस रख सकते हैं। बट फ्री जोन्स में है तो आप सिर्फ उसी दायरे में ही काम कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है, B2C है, तो आप मेनलैंड में अपनी कंपनी खोलें। और अगर आपका बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करता है, बिजनेस से डील करता है, B2B है, तो फिर आप फ्री जोन में कंपनी खोल सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्री जोन में आपको कोई भी फिजिकल स्पेस दिखाने की या लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट मेन लैंड में अगर आप बिज़नेस ओपन करते हैं तो उसके लिए यू नीड अ फिजिकल स्पेस, बिकॉज मेन लैंड बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको या तो आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपको वेयर हाउस चाहिए या ऑफिस स्पेस चाहिए या कोई शॉप, स्टोर, दुकान, ये सब चीज़ें। तो आपका फिजिकल स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का है कि आपको फिजिकल स्पेस चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको मेनलैंड में ही अपना बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। बट अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आप उसको ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं, देन आप फ्री जोन में भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो हमसे पूछते हैं कि डिज़ाइनर हूँ, मैं कपड़े डिज़ाइन करता हूँ या फिर शूज़ डिज़ाइन करता हूँ, मुझे वहाँ पे दुबई में अपना कोई शोरूम खोलना है। तो आप लोग अपना मेनलैंड में ही बिज़नेस खोल सकते हैं। तो अगला स्टेप है कि आपको अपने बिज़नेस का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि आप अगर कुछ बिज़नेस खोलने जा रहे हैं, आप ई कॉमर्स खोल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप कोई ट्रैवल कंपनी खोल रहे हैं, तो जब आप अपने बिज़नेस कंसल्टेंट के पास में जाएंगे तो आपसे पूछा है कि आपका बिज़नेस का नेचर क्या है, क्योंकि जो आप लाइसेंस लेंगे वो आप उस कैटेगरी के लिए ही लेंगे और आप वही नेचर ऑफ बिज़नेस यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे फ्री जोन के पास जाएंगे तो आपसे बोलेंगे कि आपके पास में कोई 3 कैटेगरी आप चूज़ कर लो। इस पूरे लिस्ट में से आपको एक पूरी लंबी लिस्ट देंगे जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिस्ट की जो अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ लिस्ट है यूएई की, उनमें से आप सेलेक्ट करेंगे हाँ मुझे ये 3 एक्टिविटीज़ करनी है और उसी के लिए ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो कुछ केसेस में 3 एक्टिविटीज़ या फिर कुछ में 5 एक्टिविटीज़ का भी ऑप्शन होता है कि आप लिस्ट में से 3 या अप टू 5 एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस। जैसे कि आप अपने उस लिस्ट में से एक ट्रैवल कंपनी का, एक मार्केटिंग कंपनी का और ई कॉमर्स कंपनी का भी कैटेगरी सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कंपनी के लिए एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि जो भी नाम है वो आपके कंपनी के विजन के साथ अलाइन करता है, कुछ अच्छा यूनिक नाम है, कैची है, सुनने में अच्छा लगता है और बोलने में भी ईजी है, कुछ बहुत ही मुश्किल और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो जो नाम है वो यूएई की जो नेमिंग रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। जो नाम है वो यहाँ के पब्लिक मॉरल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट एंटिटी का नाम नहीं होना चाहिए और किसी कंट्री का नाम भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे चैनल का नाम है इंडियंस अब्रॉड, तो जब हम अपनी कंपनी, खुद की कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने भी इंडियंस अब्रॉड नाम दिया था उनको रजिस्टर करने के लिए। बट देन दे सेड कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट लीगली अलाउड, आप किसी भी कंट्री का नाम अपनी कंपनी के नाम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें दूसरा नाम रखना पड़ा। सो ऑन पेपर्स हमारी कंपनी का नाम अलग है, बट क्योंकि इंडियंस अब्रॉड अब एक ब्रांड बन चुका है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, सब कुछ अब इंडियंस अब्रॉड के नाम पर ही है। तो बट ऑफिशियली ऑन पेपर्स हमारी कंपनी का नाम इंडियंस अब्रॉड के नाम पे नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और इस तरीके का कोई भी नाम ना सोचें।
तो अगला स्टेप है अपने नंबर ऑफ़ पार्टनर्स डिसाइड करना। अगर आप अपनी कंपनी अकेले खोलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले अपनी कंपनी खुद की ओन कर सकते हैं, अनलाइक पहले की। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 साल पहले कंपनी खोलते तो आपको किसी लोकल स्पॉन्सर को ढूंढना पड़ता जो कि आपका 51% का स्टेक उसके पास में होता, बट वो रूल हट चुका है। बहुत ही अच्छा रूल है अब ये कि आप अपनी कंपनी अपने नाम पे खोल सकते हैं और आप उसके खुद के ओनर होंगे। 100% आप ही उसके ओनर होंगे, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता कि वो रूल हट चुका है। ये पहले हुआ करता था कि 51% का पार्टनर आपका कोई लोकल होता था, बट और आपको 49% ही मिलता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद के अपने 100% ओनर बन सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं यूएई में बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रूल्स काफ़ी कुछ अच्छे हो गए हैं और लोगों के बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है। तो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की बात करें तो जो आपका फ्री जोन या मेनलैंड का आप बिज़नेस लाइसेंस लेंगे उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ़ पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं। आप 2, 3, 5 डिपेंडिंग ऑन योर लाइसेंस कैटेगरी आप अपना पार्टनर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपने ये सारे स्टेप कर लिए तो अब आप पहुंच गए अपने कोर स्टेप पे, जो कि है अपना बिज़नेस लाइसेंस रजिस्टर करना। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर एक अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए, हमने खुद की कंपनी रजिस्टर करी तो हमें पूरे स्टेप्स पता है और हमारे यहाँ पे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। हम आपकी कंपनी आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। तो जब आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि अगर आप इंडिया से या फिर किसी भी देश से अपना कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, अपना बिज़नेस रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट आपको देना है और उसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमने जो अभी तक आपको स्टेप्स बताए वो स्टेप्स करने के बाद में आप अपना जो भी आपका फ़ीस है वो आप फ़ीस पे करें, तो इसके बाद में आपकी कंपनी, आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा। और जब आप अपना ट्रेड लाइसेंस ले रहे होंगे उसी प्रोसेस में आपका वीज़ा भी अप्लाई हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस के बाद में आपको मिलेगा आपका ट्रेड लाइसेंस, इमिग्रेशन कार्ड और आपका लेबर कार्ड। तो आपका वीज़ा भी आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प हो जाएगा। और गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विज। अगर आप में से कोई भी ये बता पाए कि ये कौन सी ड्रिंक है, हम क्या पी रहे हैं, तो उसको मिलेगा हमारी तरफ से फ्री दुबई वीज़ा। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो आपके लिए हमारे साथ फ्री डिनर कॉम्प्लीमेंट्री। और एक हिंट के लिए आपको ये बता देते हैं कि कोई भी ये सिंथेटिक ड्रिंक नहीं है। आपको पता होगा कि हमारा इतना हेल्दी लाइफस्टाइल है कि हम लोग सिर्फ फ्रेश जूस ही पीते हैं। तो देखिए आपको क्या लगता है कि हम क्या पी रहे हैं। और आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो जब आप अपनी कंट्री में बैठ के ये सारा प्रोसेस करवा रहे होंगे तब उस केस में आपको यहाँ का बिज़नेस वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, जिसकी बेसिस पर आप यहाँ पर आ पाएंगे और यहाँ आने के बाद आपके पासपोर्ट पे फिज़िकली यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, जिसकी बेसिस पर आप फिर अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चे या पेरेंट्स, उनको स्पॉन्सर करके यहाँ बुला सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। और अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर आप सिंगल ओनर हैं अपनी कंपनी के और आपको सिर्फ एक ही वीज़ा चाहिए तो उस केस में आपकी कॉस्ट होगी टोटल ट्रेड लाइसेंस और वीज़ा सब कुछ मिला के 20,000 दिरहम से 30,000 दिरहम। बट अगर आप 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं और उन लोगों के लिए भी आपको वीज़ा निकालना है सबका, तो फिर कॉस्ट आपकी उस हिसाब से इंक्रीज़ होती चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ पीपल। एंड दिस इज़ फॉर फ्री जोन। अगर आप मेनलैंड में तो मेनलैंड का कॉस्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। तो उसकी कॉस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये जो 20 से 30,000 दिरहम है ये सिर्फ उस सिंगल ओनर के वीज़ा की और सारे खर्चे की। इसमें आपके फैमिली का जो वीज़ा है जो आप स्पॉन्सर करेंगे उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली में कितने लोग हैं उनके पर पर्सन के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे बात बिजनेस सेटअप की हो रही है, यहाँ पे बात ओवरऑल आपकी फैमिली के सेटलमेंट की नहीं हो रही है। तो बिजनेस सेटअप की बात करें तो जो भी प्रोसेस हम बता रहे हैं उसमें आपका लाइसेंस और वीज़ा फॉर एम्प्लॉयज़ या पार्टनर की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगला स्टेप है ऑफिस स्पेस रेंट करना। अगर आप अब मेनलैंड में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, अपना शोरूम खोल रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली एक फ़िज़िकल स्पेस लेना पड़ेगा, रेंट करना पड़ेगा। तो वो आपको यहाँ पे आके ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया में वो चीज़ ले सकते हैं। और अगर आप फ्री जोन में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप एक वर्चुअल स्पेस ले लें या फिर आप एक फ्लेक्सी स्पेस भी ले सकते हैं। फ्लेक्सी डेस्क पॉलिसी बोलते हैं उसको, कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे आप 1 साल के लिए या फिर 1 महीने के लिए जाएं रहने के लिए या काम करने के लिए। तो आपके पास में वो सारे ऑप्शंस भी हैं।
तो एक बार आपका पास में आपका बिज़नेस का लाइसेंस आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए और आपने अपना वीज़ा भी अप्लाई कर लिया, आपका वीज़ा भी स्टैम्प हो गया, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने एमिरेट्स आईडी के लिए, जो कि यहाँ का नेशनल कार्ड होता है। एक बार आपका नेशनल आईडी आ गया, फिर आप अप्लाई करेंगे अपने बैंक अकाउंट के लिए, जहाँ पे आपके सारे पैसे आएंगे। तो अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं जो आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट खोल देंगे, अपना कॉर्पोरेट अकाउंट खोलेंगे। मगर उन सभी में कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है फॉर अ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। और उसके अलावा एक मिनिमम मंथली फ़ीस होती है जो सारे बैंक चार्ज करते हैं आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए, जो कि आपको पे करनी होती है। तो आपकी अपने खुद की रिसर्च करें कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है और आप अपना बैंक अकाउंट उस हिसाब से खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद में जब आप अपना पेमेंट कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से, जैसे कि पॉस मशीन्स होती हैं उस पर आप स्वाइप करते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस है आपका तो आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, मगर आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन सा बैंक कितना चार्ज कर रहा है पर ट्रांजैक्शन, या कौन सा पेमेंट गेटवे आपको पर ट्रांजैक्शन का कितना चार्ज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूरा सेटअप करने में और इस पूरे प्रोसेस में हम आपकी एंड टू एंड हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपके बिजनेस सेटअप के लिए असिस्ट करें तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और क्योंकि हमें हर रोज़ इतने सारे ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं फॉर डिफरेंट क्वेरीज, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम हर इंसान को 1-on-1 पर्सनली असिस्ट कर सकें। हैविंग अ फैमिली एंड बिजनेस एंड जॉब एंड मेकिंग वीडियोज़, तो इतना कुछ करने के बाद में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है टू असिस्ट एवरीवन। तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ पेड सर्विस। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल और आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में हमसे, या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, या प्रोसेस और कॉस्टिंग वगैरह सारा कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं विच इज़ कॉल्ड आस्क मी एनीथिंग। तो अगर आप हमें ईमेल कर रहे हैं फॉर अ पेड सर्विस तो आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर मेंशन कर दें आस्क मी एनीथिंग। तो इस आस्क मी एनीथिंग सर्विस में हम आपकी पूरी एक कंसल्टेशन करेंगे आपके बिजनेस सेटअप से रिलेटेड सारे क्वेरीज को लेकर। तो हम वीडियो कॉल पर आके आपके टॉप 5 क्वेश्चंस का 1-on-1 आंसर देंगे, उन सारे सवालों के जवाब देंगे ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। वंस यू हैव फाइनलाइज कि हाँ आपको अपना बिजनेस दुबई में सेटअप करना है, तो फिर वहाँ से उसके बाद में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे बिजनेस सेटअप करने में। तो इसलिए हमारे टाइम की भी वैल्यू करते हुए आप में से जो लोग बहुत सीरियस हैं दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करने में और जो पेड सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ वही लोग हमें ईमेल करें। और गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आएगा और इतने कुछ नई जानकारी तो ज़रूर मिली होगी। और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड ऑब्वियसली अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर मूव होने में इंटरेस्टेड हैं एज अ बिजनेसमैन, तो आप ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो हमने रिसेंटली एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2023, जो कि हमारे अपने एक्सपेंसेस पे बेस्ड है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें, सो यू कैन नो कि इफ़ यू आर लिविंग विद योर एंटायर फैमिली अ गुड डिसेंट लाइफ, तो आपकी यहाँ पर अर्निंग्स किस हिसाब से होनी चाहिए टू बी एबल टू एन्जॉय दैट लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ इन दुबई। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए फ्री है, मगर हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा नई और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आपको हर चीज़ इतने अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। आप में से सभी लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग इतने अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं जो कि और कोई यूट्यूबर नहीं समझाता, और फिर भी आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं जबकि बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।